हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कल हम और आप लोगों ने चर्चा पर चर्चा किए थे जो है नागजी पटेल के विषय में। क्या? नागजी पटेल विख्यात ये मूर्तिकार थे और इनका जन्म 1937 में हुआ था। ठीक है, 1937 में इनके हम लोगों ने जो इनका कुछ बानयान ट्री, ठीक है, बानयान ट्री देखे थे। उसके बाद स्नैक देखे थे, रचना बानयान ट्री देखे थे, स्नैक देखे थे और पशु पक्षी का अंकन देखे थे, प्राकृतिक अंकन देखे थे। ऐसे ऐसे इनके जो है विषय में चर्चा किए थे। तो आज हम लोग बात करेंगे किसके विषय में? बलबीर सिंह कट्ट के विषय में। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रोफेसर बलबीर सिंह कट्ट। चलिए देखते हैं प्रोफेसर बलबीर सिंह कट्ट। ठीक है, प्रोफेसर बलबीर सिंह कट्ट के विषय में चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो इनका ये जो जन्म है ये हम सभी लोग जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है 39 को हुआ था, 1939 को जन्म हुआ था। पहले मैं पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, 1939 से 2000 ये इनका पूरा आयु काल है। ठीक है, इतने वर्षों तक ये जो है इस संघर्षमयी संसार में संघर्ष किए थे। अब देखिए, पहले इनके बारे में कुछ बता दूं कि इनकी जो पक्ष थी, इनके जो सोच थे, इनके जो कृत्य थे, इनके जो करने के अभावने तरीके थे, उसको इन्होंने दो पक्षों में बांटा था। एक आपका था उत्तर उपनिषेधवादी उन्मुक्ता। क्या? उत्तर उपनिषेधवादी उन्मुक्ता। और दूसरा था विशालकाय स्मारकीय छवि। बिल्कुल, विशालकाय स्मारकीय छवि, स्मारकीय छवि, कीर्ति, मूर्ति, ये सब था। तो ये कौन थे? ये थे हमारे मूर्तिकार थे। यहाँ देख लीजिएगा कि ये मूर्तिकार थे। ठीक है, अब चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। पहले हम इनके जन्म जानते हैं। इनका जन्म जो हुआ था आप लोग भी जानते हो कि 20 जुलाई 1939 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था रावलपिंडी, पाकिस्तान में। देखिए जन्म, इनका जन्म 20 जुलाई 1939 कहाँ पर? रावलपिंडी, पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? रावलपिंडी, पाकिस्तान में हुआ था 20 जुलाई 1939 को। यहाँ तो ठीक है। अब देखिए, ये वही समय है 1940 47 इन सब दिनों जो है वही हमारा जो स्वतंत्रता है, भारत स्वतंत्रता का आंदोलन की जो है प्रक्रिया छिड़ी हुई थी। तो इनके पिताजी जो है, ठीक है, इनके पिताजी इनको लेकर चले आए मुंबई। कहाँ? मुंबई आए, यानी कि इनका बचपन मुंबई में बीता। और बचपन के साथ ही साथ इनका जो शिक्षा दीक्षा है ना, इनकी माता श्री जो है धार्मिक निष्ठा बहुत रखती थी। वो संस्कृत गीता पढ़कर सुनकर, इनकी मम्मी पढ़ती थी, माहौल धार्मिक माहौल था। तो ये संस्कृत में गीता, रामायण और गीत, भजन, और मुंबई में महाराष्ट्र के पास कार्ले गुफा है, कन्हेरी गुफा, इन्हीं सब में इनका बचपन बीता। चलिए देखते हैं। बचपन जो है इनका, देखिए सब कुछ लिखाना संभव नहीं है, इसलिए सब कुछ बताना संभव है, इसलिए हम सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
अब देखिए इनका बचपन मुंबई में बीता। ठीक है, इनका बचपन मुंबई में बीता। इनकी माता श्री धार्मिक प्रवृत्ति की थी। माता जी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, अतः धार्मिक प्रवृत्ति की थी, अतः बचपन रामायण, ठीक है, रामायण, कृष्ण लीला, गीता, रामायण, गीता व धार्मिक पुस्तकों के साथ कान्हेरी प्लस कार्ले गुफा के दर्शन में बीते। ठीक है, देखिए इनका जन्म रावलपिंडी में हुआ था, तो इनके पिताजी जो है आकर पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई मुंबई। जब मुंबई में हो गई तो इनकी माता श्री जो है बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की। देखिए माता सभी धार्मिक होती है, हमारी भी माता है, आपकी भी, हम भी, ठीक है, तो सब धार्मिक होती हैं। तो रामायण, गीता, उपनिषद, भजन, कीर्तन, इन सब में इनका बचपन बीता। साथ ही मुंबई में थे तो कार्ले गुफा और कान्हेरी गुफा, ठीक है, कार्ले गुफा और कान्हेरी गुफा कि देखते देखते उसमें खेलते आते जाते जाते बलबीर सिंह कट्ट जो है एक शिशु से एक युवा अवस्था में पहुंचे। अब देखिए इनकी जो प्रेयसी थी, ये चित्रकला से पहले जो है, ये चित्रकला से पहले ये कविता करते थे। ठीक है, अब देख लीजिए, हाँ, आपकी प्रेयसी कविता थी। ठीक है, यह कविता इनकी प्रथम प्रेयसी थी। प्रथम प्रेयसी मतलब इनको कविता करना बहुत पसंद था। किसको? प्रोफेसर बलबीर सिंह कट्ट को। इसके बाद जानते हो इनकी जिंदगी में नया मोड़ आया। क्या? इनकी जिंदगी में नया मोड़ आया और ये स्नातक की पढ़ाई करने के बाद फिर इनके दिमाग में ऐसा लगा कि अब हमको कला सीखनी चाहिए। इनके ऊपर वही भूत सवार हुआ जो 67 वर्ष की उम्र में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ऊपर सवार हुआ था। तो ये भी आप जान लीजिए कि स्नातक करने के बाद, ठीक है, कला की तलब लगी। कला की तलब लगी। कब? स्नातक करने के बाद कला की तलब लगी। तो इन्होंने 1960 ईस्वी में अवनिंद बाबू वाले वही शांति निकेतन में इन्होंने प्रवेश ले लिया। 1960 में, ठीक है, 1960 में शांति निकेतन में प्रवेश ले लिया। ठीक है, प्रवेश लिया। अब यहाँ तक तो ठीक है कि इन्होंने प्रवेश ले लिया, अच्छा है। लेकिन इनके जो गुरु थे विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बैच पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये मूर्तिकार बनना चाहते थे। तो देखिए यहीं से हम ऐसे तीर मार देंगे और यहाँ लिख देंगे राम किंकर बैच। राम किंकर प्लस विनोद बिहारी मुखर्जी
विनोद बिहारी मुखर्जी का प्रभाव पड़ा। ठीक है, देखिए जब ये शांति निकेतन में गए तो वहां पर मूर्तिकला डिपार्टमेंट का कर्ता धर्ता कौन था? विनोद बिहारी मुखर्जी थे और रामकिंकर वैस थे। तो इन्हीं के संरक्षण में जो है इन्होंने अपनी शिक्षा को एक आयाम दिया। अब ये बलबीर सिंह कट्ट, ठीक है, बलबीर सिंह कट्ट, ठीक है, बलबीर सिंह कट्ट पर जो है देखिए माध्यम इनका रख लीजिए। माध्यम क्या था? कंक्रीट, मिट्टी, पत्थर, संगमरमर, ठीक है, संगमरमर आदि से इन्होंने मूर्तियां बनाना तैयार किए। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, लिखाना जरूरी नहीं मैं समझा, लेकिन बताना जरूरी समझ रहा हूं। बलबीर सिंह जब मुंबई में आके बस गए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये मुंबई में आके बस गए यहाँ पर, तो इनको मूर्तिकला की तरफ लगी थी, वो तो लगी ही, साथ ही इस तरह से लगी, ठीक है, साथ ही इस तरह से लगी कि ये एक तो डिग्री प्राप्त कर ही चुके थे स्नातक के, उसके बाद ये उस लेवल से, देखो जब इनकी स्नातक कर चुके थे तो इनकी उम्र जानते कितनी रही होगी? देखो ये अगर 40 रख लो तो 20-21 साल के डिफरेंस में जो है था। तो इनको जब तलब लगी 20-21 साल के बाद, तो ये पुनः उसी से जो है पढ़ने, अभी मान लो हम आप लोगों अभी जाओ कक्षा 3 में पढ़ने, 2 में पढ़ने, तो तुम इतने बड़े और बच्चे छोटे छोटे तो होता है ना, लेकिन ये सब नहीं सीखा जाता। अगर आप कुछ सीख रहे हो तो ये सब नहीं देखा जाता। अब देखिए इनका माध्यम कंक्रीट, मिट्टी, पत्थर, संगमरमर का था। इसमें इनकी जो पहली शिल्प बनाए थे वो था मेलांकली। क्या? मेलांकली, प्रथम शिल्प मेलांकली, ये इनका जो है प्रथम देश था। क्या? ये मेलांकली। अब मेलांकली बनाने के बाद इन्होंने जो है काले पत्थर से, क्या? काले पत्थर से इन्होंने नादेश्वर की मूर्ति बनाई। के बाद काले पत्थर से, ठीक है, काले पत्थर से नादेश्वर नामक मूर्ति बनाई। किससे बनाए थे? तो ये काले पत्थर से बनाए थे, ठीक है, बिल्कुल। तो ये काले पत्थर से बनाए थे। कहीं कहीं यहाँ आपको काले संगमरमर मिलेंगे। चलिए काले संगमरमर से, ठीक है, से इन्होंने बनाई। अब देखिए इन्होंने इससे तो बना दिए, इसके बाद इन्होंने जो है अब इनकी जो कृतियां थी, जैसा कि सभी कलाकार के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, इनके भी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे। अब हम इनके जो है सीधे शिल्प देखेंगे। देखिए इनके शिल्प क्या है? इनके शिल्प जो है वो तो आप जानते हो, यक्षी के प्रति श्रद्धांजलि। किसके प्रति? यक्षी के प्रति श्रद्धांजलि। पहला है यक्षी के प्रति श्रद्धांजलि, ठीक है, यक्षी के प्रति श्रद्धांजलि हो गया। और पत्थर के बीज आह्वान। क्या? पत्थर के बीज आह्वान, ये है पत्थर के बीच आह्वान।
आरोही अवरोही। क्या है? इसके बाद है आरोही अवरोही, मतलब बढ़ते हुए और घटते हुए, वही आप क्रम याद कर लो, ठीक है। इसके बाद है आरोही व अवरोही, ठीक है। इसके बाद है आरोही अवरोही है समुद्र के किनारे सूर्यास्त। क्या? इसके बाद इनका एक बहुत ही अच्छी चित्र है, समुद्र के किनारे सूर्यास्त। समुद्र के किनारे सूर्यास्त, ये इनका बहुत प्रसिद्ध रचना है। क्या? ये इनका बहुत प्रसिद्ध रचना है। अब समुद्र आ गया, साथ ही लगे हाथ समुद्र शोरा भी याद कर दो। क्या? समुद्र शोरा, आदि था, ठीक है। अब देखिए इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2020 को। क्या हुआ था ना, ये 2020 को जो है अपने 30 जनवरी को अपने प्रांगण से, ये कहाँ थे? बीएचयू में थे। तो ये अपने प्रांगण से निकले और दोबारा वापस लौट के नहीं आए। तो देख लेते हैं 30 तारीख को क्या मैं दिन था? जो 30 जनवरी था, ठीक है। 30 जनवरी 2020, सॉरी 2000 को बीएचयू प्रांगण से निकले, आज तक नहीं आए, आज तक नहीं आए, ठीक है। आज तक नहीं आए, ठीक है। प्रभाव पड़ा। देखिए अब हम समझ लेते हैं प्रांगण। देखिए कुछ ज्यादा है नहीं, समझाते बताते ही चल ही रहे, समझाना क्या है? देखिए केवल हम आपको बता रहे हैं, बस समझाएंगे क्या। देखिए प्रोफेसर बलबीर सिंह कट्ट, ठीक है। प्रोफेसर बलबीर सिंह कट्ट का जो है जन्म है 20 जुलाई 1939 ईस्वी को रावलपिंडी पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद जो है वहां से इनके पिताजी शिफ्ट हो गए मुंबई में। तो मुंबई में इनको जो है, देखिए मुंबई में बीता बचपन इनका, मुंबई में बीता। माताजी धार्मिक प्रवृत्ति, ठीक है, धार्मिक प्रवृत्ति थी, अतः बचपन में रामायण, गीता व धार्मिक पुस्तकों के साथ कान्हेरी गुफा और कार्ले गुफा के दर्शन में बीते। आपकी प्रेयसी या आपकी प्रेमिका या आपका प्रेम जो था वो सबसे पहले कविता में था, ठीक है। आप इनका जो प्रेम था वो कविता में था, प्रथम प्रेयसी। इसके बाद ये स्नातक करने के बाद, कब? स्नातक करने के बाद कला की तलब लगी। कब लगी? 1960 ईस्वी में इनको कला की तलब लगती है। फिर शांति निकेतन में इन्होंने प्रवेश लिया। शांति निकेतन में किसके अंतर्गत? तो ये राम किंकर बैच, विनोद बिहारी मुखर्जी का प्रभाव पड़ा, यानी इनके संरक्षण में इन्होंने मूर्ति कला की शिक्षा ली। और इनका जो माध्यम था बलबीर सिंह कट्ट जी का, ये कंक्रीट, मिट्टी, पत्थर, संगमरमर आदि, लगभग मूर्ति जिससे बनती है लगभग सभी में, ठीक। प्रथम शिल्प इनका था मेलांकली। देखिए ये याद रखना, प्रथम शिल्प मेलांकली था। बाद में काले संगमरमर से इन्होंने नादेश्वर नामक मूर्ति शिल्प की रचना की या मूर्ति शिल्प बनाए। अब इनका भी जीवन ऐसे ही पड़ाव चलता रहा। ये बीएचयू विद्यालय में सेवारत थे, ठीक है। ये बीएचयू विद्यालय में सेवारत थे।
इसके बाद इनके जो चित्र हैं, यक्षी के प्रति श्रद्धांजलि, पत्थर के बीच आह्वान, अवरोही समुद्र के किनारे सूर्यास्त। देखिए अभी समुद्र के किनारे जब सूर्य डूबता है बहुत अच्छा लालिमा सा लगता है ना, वही। उसके बाद समुद्र सूर्य आदि था। तो इनकी मृत्यु का क्या कारण बना कि आज तक उनकी मृत्यु ही गोपनीय है। इसलिए गोपनीय है क्योंकि 30 जनवरी 2000 को जो है बीएचयू के प्रांगण से बाहर घूमने टहलने निकले थे, लेकिन आज तक लौट के नहीं आए। पता नहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई किडनैप कर लिया, क्या हुआ क्या नहीं, भगवान जाने। तो इनका जो मृत्यु का कारण बनता है यही कि ये 30 जनवरी को 2000 को ये बीएचयू के प्रांगण से निकले, आज तक नहीं आए। ठीक है, आज चल रहा है 2023 साल हो गया, अभी तक नहीं आए। तो संभवतः मृत्यु घोषित हो गई है इनकी। तो ये प्रोफेसर बलबीर कट्ट जी की कुछ जीवनी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य थे। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग अपना ख्याल रखना, इसको लिख लीजिएगा। ये मेलांकोली जो है और ये आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप इसको रख लीजिएगा और बाकी इम्पॉर्टेंट वही है जो मैं लिखाया हूँ। इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो इम्पॉर्टेंट ना हो। बाकी आप अपनी दृष्टि से अपनी आवश्यकता अनुसार अपने अनुसार आप लिख के 2 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं, जन्म याद कर लो, कानूनी गुफा में बचपन बीता, प्रथम इनकी कविता में प्रथम ये टेस्ट इनका था। उसके बाद ये 1960 में शांति निकेतन में राम किंकर विनोद बिहारी मुखर्जी के सानिध्य में गए। वहाँ पर इन्होंने कंक्रीट, मिट्टी, पत्थर, संगमरमर से बनाना सीखा। पहला इनका जो निर्मित इन्होंने बनाया था शिल्प वो मेलांकोली था। उसके बाद काले संगमरमर से नागेश्वर बनाया। इनकी शिल्प अच्छी के प्रति श्रद्धांजलि, पत्थर के बीच आह्वान, आरोही अवरोही, समुद्र के किनारे सूर्यास्त और समुद्री स्वराज। उसके बाद 30 जनवरी 2000 को ये बीएचयू के प्रांगण से बाहर जाते हैं बलबीर सिंह कट्ट जी, प्रोफेसर साहब आज तक लौट के नहीं आते। ये कुछ तथ्य थे। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर दोस्तों।